कैसे स्पर्श करके जाएगा। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई ध्यान जाएगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो भैया 2 होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या वृत्त में जैसे कि सिर्फ एक ही त्रिज्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, वृत्त में जैसे एक त्रिज्या है, वृत्त में हमने अनंत त्रिज्या खींच के दिखा दिया। नहीं करना, हर परिमीकरण करेंगे तो 10/, जैसे कि √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो √3 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा। हर परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा जैसे कि 10 रूट जैसे कि 3 बटे 3 में गुना करेंगे। जय हिंद दोस्तों, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्किल यानी कि वृत्त के बारे में। ठीक है, सर्किल यानी कि वृत्त, और एग्जाम पर्पस से ये वृत्त अंतर्गत 10 से 11 नंबर क्वेश्चन जैसे कि पूछ लेता है क्लास 10 में। तो ये मोटा मोटी मिला के चलेंगे तो 10 नंबर का है, जैसे कि चैप्टर है बहुत ही जैसे कि छोटा है क्लास 10 में। और सर्किल के कुछ बेसिक रूल इसमें जैसे कि हम लोग को जानना है, और बेसिक रूल के अंतर्गत ये पूरा जैसे कि कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जैसे देखिए ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले सर्किल है क्या, वृत्त कहते हैं किसको, ध्यान से देखिएगा। ये वृत्त है, हम लोग जान रहे हैं कि ये गोला है। वृत्त मतलब गोलाकार है, या तो आप जैसे कि पहिया ले लो, चूड़ी ले लीजिए, कोई भी चीज जो गोला वृत्त कहलाएगा। वृत्त है तो इसमें जैसे कि जब हम बनाए होंगे तो कोई एगो केंद्र होगा, कोई एगो केंद्र होगा। वृत्त है तो कोई एगो केंद्र होगा। इस केंद्र से ये जो पूरा जो है ये वाला, ये जैसे पूरा गोला जैसे कि परिधि है, यानी कि कोई भी जैसे कि वस्तु यहाँ से गया, नॉर्मल समझिएगा, और इस बिंदु से जैसे कि चलना जैसे कि प्रारंभ करता है इस तरह से, और फिर आके यही बिंदु पर रुक जाता है, तो ये पूरा जैसे कि एक चक्र लगाया तो ये जैसे कि वृत्त का जैसे कि परिधि कहलाता है। यानी कि पूरा जैसे कि ये कुछ एक परिधि, परिधि जिसको हम लोग जैसे कि परिमाप भी बोल देते हैं। परिमाप मतलब नहीं है, परिधि। इस केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी को इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, r। अब बताइए, आप नॉर्मल समझिए, इस वृत्त में जब यहाँ से इधर खींचे तो हम और भी तो खींच सकते हैं, इधर से यहाँ से इधर भी खींच सकते हैं, 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 इधर भी खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं। यानी कि केंद्र से परिधि तक के जैसे कि दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो फाइनली जैसे कि कहलाएगा त्रिज्या। त्रिज्या ये पहले से भी आप जानते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या वृत्त में जैसे कि सिर्फ एक ही त्रिज्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, वृत्त में जैसे एक त्रिज्या है, वृत्त में हमने अनंत त्रिज्या खींच के दिखा दिया आपको। क्लियर है। अब यहाँ पे समझिएगा, वृत्त में जैसे कि अनंत त्रिज्या जैसे कि हो सकती है, अभी हमने बताया आपको, ध्यान से समझिएगा। ये जैसे कि वृत्त, क्लियर है, और जब एक तरफ जैसे कि ये जैसे कि खींचे तो जैसे कि त्रिज्या हुआ, तो इधर से भी तो खींच सकते हैं तो त्रिज्या होगा। बोलिए, तो वैसी जैसे कि रेखा या वैसी त्रिज्या ध्यान देगा जो वृत्त के दोनों तरफ जैसे केंद्र से होकर गुजर जाए। देखिए केंद्र है बीच में, ये केंद्र से होकर गुजर जाए, इसको हम लोग जैसे कि बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ये जैसे कि फाइनली है कुछ व्यास है, वृत्त का व्यास जो केंद्र से होते हुए गुजर जाए। वृत्त के दोनों तरफ जैसे कि केंद्र से होते हुए गुजर जाएगा, व्यास कहलाएगा। और वृत्त में जैसे कि व्यास जो होगा वो भी अनंत होगा, इनफिनाइट, अनंत, क्योंकि हमने ऐसे खींचा तो जैसे कि इस तरह से भी हमने खींच सकता है, वृत्त केंद्र से होते हुए गुजार देंगे, ये वृत्त होगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, नॉर्मल समझिएगा। अब ध्यान से समझिएगा, एक जैसे कि वृत्त के केंद्र से नहीं होकर जैसे कि वृत्त के यहां से इसे खींच लेंगे। ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु से यानी कि एक परिधि से होते हुए डायरेक्ट जैसे कि दूसरे परिधि पर जैसे कि आर पार कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। ठीक है, तो वृत्त में जैसे कि अनंत जीवा खिंचाएगा, ये भी जीवा है, 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 सब ये सब जीवे ही है। बस बशर्ते जैसे कि ये जैसे कि है, ये भी एक प्रकार से जीवे है, लेकिन जीवा ये जैसे कि केंद्र से होकर जब गुजर जाएगी, जीवा केंद्र से होकर गुजर जाएगी तो व्यास बन जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है हम लोग से कि वृत्त की जैसे कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगा व्यास बनेगा, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जैसे कि व्यास कहलाएगा, क्योंकि ये केंद्र से होकर गुजर जाता है। हमने पढ़ा कि केंद्र से होकर गुजर जाने का मतलब वो व्यास बन जाता है। अब बाकी ये सब जैसे कि जीवा ही है।
क्लियर है। तो ये मेनली जैसे कि यहाँ तक हम लोग जैसे समझ नहीं पाते। अब ध्यान दीजिएगा, कोई समझ गया कि यहाँ से और ई बिंदु, ध्यान दीजिएगा ई बिंदु और ई बिंदु ये जो होती है इसको हम लोग जैसे कि क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ ए से बी तक की दूरी को, ये जो ए से बी के जो परिधि की दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि चाप, चाप बोलते हैं। एक क्वेश्चन चाप से भी बनता है, ठीक है। तो अभी तक के तो एग्जाम में चाप से रिलेटेड लिया नहीं, लेकिन मतलब जैसे कि क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बारीकी बारीकी डेफिनेशन जैसे कि लिखाने की कोशिश नहीं, क्योंकि आप लोग बचा नहीं है, आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत। आगे जैसे हम लोग चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे नॉर्मल समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने वृत्त लिया, ये वृत्त है। इस वृत्त के अंदर हमने आपको बताया कि यहाँ पे केंद्र होगा, केंद्र के सामने जो सिक्का खींचा गया तो ये त्रिज्या होगा। इसको हम लोग को बोलना है जैसे कि त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये केंद्र है, इस केंद्र से होते हुए जैसे कि सोझे जैसे कि इस तरह से गुजर जाए रेखा, तो ये बन जाता है जैसे कि व्यास, व्यास। अगर इस केंद्र की बात करें तो केंद्र की इधर त्रिज्या, तो केंद्र की इधर भी तो त्रिज्या होगा। एक व्यास में जैसे कि दो त्रिज्या होगा, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यदि पूछ देगा जैसे कि व्यास, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का जैसे कि दुगना होता है, 2r। व्यास जो होती है वो त्रिज्या के दुगना होता है। पूछ सकते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि व्यास जो होती है वो त्रिज्या के दुगना होता है। हमने आपको दिखाया कि r है यहाँ पर, ये r यहाँ भी है, तो r बराबर 2r। ये दोनों जैसे कि r एक साथ हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग जैसे कि व्यास। व्यास जैसे वृत्त के जैसे कि त्रिज्या का जैसे कि दुगना होता है, ठीक है। तो फाइनली जैसे कि व्यास के आधा, व्यास का जैसे कि आधा जो है, व्यास का आधा वो जैसे कि क्या चीज हो जाएगा, तो व्यास का आधा जैसे कि त्रिज्या होता है। अगर यदि त्रिज्या पूछ देवे, अगर मान लिया है कि कहीं कहीं कंडीशन में व्यास दिया है और त्रिज्या गैप कर दे, तो उस हाल में जैसे कि व्यास के जैसे कि आधा जो होता है, व्यास के आधा, व्यास का आधा जैसे कि त्रिज्या होता है। क्लियर है, सेम काम। अगर व्यास निकालने के लिए क्या आएगा तो इसको गुना कर देंगे, अगर व्यास पूछेगा तो इससे भाग दोगे, 2 से भाग दे देंगे, बस सेम काम करना है। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछता कैसे है एग्जाम में, से समझिए। क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त के सबसे बड़े जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त के सबसे बड़े जीवा को जैसे कि व्यास कहते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। और इसमें हम लोग जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और हम लोग जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा जैसे कि नॉलेज इसमें लेना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये वृत्त है, क्लियर है, केंद्र होगा, बता दिया आपको। इस केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कोण कितना बनता है, तो भैया वृत्त के केंद्र पर जो कोण जो बनेगा वो पूरे जैसे कि 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री। पूछेगा कि वृत्त के केंद्र पर कोण कितना बनता है, तो 360 बनता है। क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कि वृत्त के परिधि से होते हुए एक पर से दूसरे तरफ जैसे कि पार कर जाए इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग को बोलना रहता है जैसे कि छेदक रेखा, छेदक रेखा, ये छेदक रेखा है। जीवा की हमने बात बता ही दिया, चाप की बात बताइए दिया, ये छेदक रेखा की बात हमने बताई दी। क्वेश्चन इस पे है, छेदक रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको है, अभी देखना पड़ेगा, अभी तुरंत हम लोग जैसे कि देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे कि परिधि की बता दिया, त्रिज्या बता दिया, व्यास बता दिया, चाप बता दिया, जीवा बता दिया, और छेदक रेखा के भी हम लोग जैसे कि चर्चा ले ली। आगे जैसे कि हम लोग देखते हैं इसमें जैसे कि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछते हैं, ध्यान से क्वेश्चन जो पूछते हैं, ठीक है। एक केंद्र वृत्त पर कोई जैसे कि बाह्य बिंदु से खींचा गया जैसे कि रेखा वृत्त को जैसे कि स्पर्श करके जाता है, इस तरह वृत्त को जैसे कि स्पर्श करके जाता है, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि ये है, ये O है और ये B है और ये C, इस तरह नॉर्मल समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से, ध्यान समझेंगे, बाह्य बिंदु से स्पर्श का मतलब वो जो होता है वृत्त का परिधि को टच करके चल जाए, तो बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा कितनी होगी, सिर्फ 2 होगी। देखिए हमने खींच के दिखाया कि ऐसे जैसे स्पर्श करके जाएगा और एक जैसे कि ऐसे स्पर्श करके जाएगा। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, ध्यान जाएगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो भैया 2 होती है, 2। वृत्त के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा
वृत्त के जब ये अंतः बिंदु है तो अंतः बिंदु से खींचेंगे तो स्पर्श कहाँ किया, स्पर्श करने का मतलब कि सट के निकल जाए, तो ये तो स्पर्श तो नहीं किया, स्पर्श किया नहीं किया तो जैसे कि एक भी नहीं, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। वृत्त के अंदर यानी कि अंतः बिंदु से खींची गई जैसे कि स्पर्श रेखा 0 ना के बराबर, लेकिन बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या जैसे कि 2 होता है। क्लियर है, आप ये चीज आप लोग देखने की कोशिश की। अगला समझिए, वृत्त की जैसे कि स्पर्श रेखा और वृत्त की जैसे कि परिधि जिस बिंदु पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये जैसे कि बना जैसे कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। क्लियर है, ये वृत्त के स्पर्श बिंदु हुआ, क्योंकि जैसे कि स्पर्श रेखा और जैसे कि परिधि के बीच में जो बिंदु होगा उसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। बोलिए स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु आपको समझ में आ गया, स्पर्श रेखा आपको समझ में आ गया, बाह्य बिंदु से क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाह्य बिंदु से नहीं। अगर क्वेश्चन कह देवे कि इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं, तो भैया देखिएगा हमने बाहर से इस तरह से खींचा, ये भी स्पर्श है, इस तरह से खींचा तो भी स्पर्श है, इस तरह से खींचने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा, गलत हो गया। इस तरह से खींचेंगे तो भी यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है, इस तरह से खींचेंगे यहाँ पे भी स्पर्श करेगा, इस तरह से खींचेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी जैसे कि स्पर्श करेगा। तो वृत्त पर जैसे कि स्पर्श बिंदु जो होगी, स्पर्श रेखा जो होगी, अनंत हो सकती है, जब तक यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा कि खींचना किधर से। लेकिन बाह्य बिंदु से बोलेगा तो सिर्फ 2। ऐसे पूछ देगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जाएगी। और इतने ही के साथ जैसे कि आपका जैसे कि नॉर्मल जैसे कि बेसिक क्वेश्चन जैसे कि खत्म होता है, और 10 पॉइंट जैसे कि 10.1 जो आपका क्वेश्चन जो है वो आपको स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। आइए हम लोग जैसे 10 पॉइंट जैसे कि एक क्वेश्चन जैसे कि स्टार्ट करते हैं फाइनली। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि हम लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन हम जैसे कि लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ क्वेश्चन पे जैसे देखिएगा, खाली ऐसा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन जैसे कि बोला है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। भैया सोचने की बात है, आपको मैं भी बताया था। ये जैसे कि वृत्त है, क्लियर है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं। अभी तो बताया था कि हम स्पर्श रेखा जो देखेंगे, इधर से भी देखेंगे तो हो सकता है, इधर से भी देखेंगे तो स्पर्श रेखा खींचा सकता है, इधर से भी खींच सकते हैं तो खींचा सकता है, इधर से भी खींचेंगे तो खींचाएगा। ये सब तो जैसे कि स्पर्श तो है, क्लियर, सब ये क्या है, तो सब जैसे कि स्पर्शी है, सब वृत्त के जैसे कि क्या है, तो फाइनली जैसे कि हम लोग देखेंगे तो सब जैसे वृत्त के जैसे कि स्पर्शी रेखा है। ठीक है कि नहीं, तो क्या हम लोग कह सकते हैं, तो अनंत कह सकते हैं, अनंत। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिशिंग हुआ, जो अनंत हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे फाइनली दोस्तों क्या कहा है, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ध्यान से समझेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लिया जाए कि जैसे कि वृत्त है, ध्यान से समझेंगे, ये वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लिया कि एक स्पर्श रेखा, ध्यान समझिएगा, ये वृत्त है, ये वृत्त की जैसे कि स्पर्श रेखा है, ये वाला, ठीक है। तो किसी वृत्त की जैसे कि स्पर्श रेखा उस, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इस जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं, वृत्त की, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, तो भैया इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या कहते हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसको जैसे कि एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद किया, तो इसमें जैसे कि सिर्फ एक भराएगा, क्या भराएगा, एक। क्वेश्चन बोला गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु होगा, यहाँ सिर्फ एक भराएगा। अच्छा, इस बिंदु के नाम कौन सी कहते हैं, इस बिंदु के नाम कौन सी है, तो अब ये बताया था कि स्पर्श बिंदु वाला है, तो इसको जैसे कि स्पर्श रेखा पर बना हुआ बिंदु है तो स्पर्श बिंदु कहेंगे, इसका नाम पूछता तो जैसे कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ऐसे जैसे कि सिर्फ एक बिंदु होगा।
क्लियर है? ऐसे सिर्फ जैसे कि एक बिंदु होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन बोला गया है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करना, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, इस तरह से यहाँ जैसे दो बिंदु पर, वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गया, इस रेखा को क्या कहेंगे? अभी तो कुछ देर पहले बताया थे कि वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसे हम लोग जैसे छेदक रेखा कहते हैं, यानी कि पार कर गया, प्रतिच्छेद कर गया, तो छेदक रेखा कहलाएगा। वृत्त में कितने छेदक हो सकते हैं? अनंत होएगा। ठीक है? तो वृत्त की दो बिंदु पर, यहाँ पर बोला गया है कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, मात्र सिर्फ दो बिंदु हमको लेना, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु कहीं भी ले लीजिए, एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, यहीं से भी करवा दीजिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस रेखा को हम लोग बोलते हैं जैसे कि छेदक रेखा। छेदक रेखा सिर्फ दो बिंदु के बाद किया गया है। ये नहीं बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितने जैसे कि छेदक रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो छेदक रेखा खींचे जाने के बाद क्या रहेगा? तो अनंत हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बोला गया है कि एक वृत्त के दो, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो यह छेदक रेखा कहते हैं। दो बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करती है उसको छेदक रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि क्या कहता है, हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 3 बोलता है कि एक वृत्त की, कोई अब वृत्त लीजिए इस तरह से, ठीक है, एक वृत्त की डॉट 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 लिखाया है, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समानांतर, अच्छा हम पीछे बताए थे कि एक वृत्त में अनंत जैसे कि समानांतर, अनंत जैसे कि स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ समानांतर की बात कहा गया है कि एक वृत्त की समानांतर जैसे कि स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समानांतर स्पर्श, स्पर्श के मतलब समानांतर। जैसे ध्यान से देखिएगा, हमने इस रेखा को बात किया, तो इस वृत्त को जैसे कि स्पर्श कर दिया कि नहीं कर दिया, तो इसी के सोचे तो हम इधर भी तो ले सकते हैं, समानांतर आमने सामने। समानांतर किसको कहते थे? आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है, समानांतर यही है, तो आमने सामने यही तो है। कभी भी जैसे कि ना मिलेगा समानांतर का मतलब कुछ हुआ, मान लिया कि बिंदु जैसे कि ए है, ये बी है, ये सी है और डी, ये कुछ है, ए बी समानांतर जैसे कि सी डी है, नहीं समानांतर है। खींचने के लिए चाहेंगे तो इधर से भी खींच सकते हैं, ये वाला और ये वाला भी खींचेंगे, इधर से भी खींचेंगे। तो आप गौर कीजिएगा, इस समानांतर जैसे कि कभी जैसे कि मान लिया कि इसको हम नाम दे दिए जैसे कि पी क्यू आर और एस, इसको नाम दे दिए एस। तो आप बताइए कि पी क्यू और ए बी समानांतर है क्या? और समानांतर का मतलब आमने सामने ना, तो एक समानांतर ई है या ए पी क्यू का समानांतर आर एस है या ए बी का समानांतर सी डी। तो समानांतर रेखाएं की बात बोला गया है, तो एक वृत्त की कितने समानांतर रेखाएं होंगे? तो सिर्फ 2 होंगे। तीसरा में जैसे कि 2 बढ़ाएगा 2। एक वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं, क्योंकि आमने सामने की बात किया गया है तो 2 समानांतर स्पर्श रेखा होगा। बच्चा धीरे जैसे कि अनंत मार्ग के भी बैठ जाता है, क्योंकि समानांतर का मतलब वो समझ जाता है आगे वाला, लेकिन नहीं भैया, यहाँ पे जैसे कितने जैसे कि स्पर्श समानांतर रेखाएं पूछा तो सिर्फ 2 होगा, तो तीसरा के 2 होगा। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे कि चौथा, इसमें जैसे कि लास्ट है क्वेश्चन नंबर जैसे कि चौथा, ध्यान समझिएगा। चौथा बोला है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। जैसे वृत्त है, ध्यान समझिएगा, ये जैसे कि वृत्त है, क्लियर है, ये गोला कुछ है वृत्त है। इस वृत्त के मान लिया कि ये जो स्पर्श जैसे की रेखा है, ये स्पर्श जो रेखा है, स्पर्श रेखा में जो इस बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? अभी तो कुछ देर पहले बताया था कि इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे जैसे कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। चौथा में जैसे कि आपको भराएगा जैसे कि स्पर्श बिंदु, ऑप्शन में स्पर्श बिंदु भराएगा। क्वेश्चन है तो ये बोला है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त तथा स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ जो ये बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहेंगे? तो स्पर्श बिंदु तो कहेंगे, बताए तो थे कि स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो फाइनली जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे कि चौथा भी जैसे कि दोस्तों पूरा हो गया, बधाई हो। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 2 भी हमने जैसे कि पूरा कर दिया। अब आगे हम लोग को देखना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर जैसे कि 3 क्या कहा है, इसे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसमें हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी जैसे कि वीडियो जैसे कि बड़ा हो चुका है, वीडियो जैसे कि बड़ा हो रहा है, इसलिए जैसे कि लेट न करते हुए जैसे कि बाकी जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग जैसे करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जैसे कि हम लोग अगले टाइम में देखने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।